बुद्ध का ईश्वर गॉड के प्रति दृष्टिकोण न तो पूरी तरह से आस्तिक थीइस्ट था और न ही नास्तिक एथियस्ट। उन्हें अक्सर अनीश्वरवादी या मौन रहने वाला कहा जाता है। उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकारने के बजाय उसे अप्रासंगिक इररेलेवेंट माना। उनकी विचारधारा को इन प्रमुख बिंदुओं से समझा जा सकता है। 1. मौन, साइलेंस और 14 अनुत्तरित प्रश्न। जब भी बुद्ध से पूछा जाता था कि क्या ईश्वर है या सृष्टि किसने बनाई, तो वे अक्सर मौन रह जाते थे। उनका मानना था कि इन सवालों के जवाब इंसान के दुखों को दूर करने में मदद नहीं करते। उन्होंने इसे मेटाफिजिकल जाल माना, जिसमें उलझकर इंसान अपना समय बर्बाद करता है। 2. जहरीले तीर का उदाहरण, द पैराबल ऑफ द पॉइजन्ड एरो। बुद्ध ने एक प्रसिद्ध कहानी सुनाई थी। अगर किसी व्यक्ति को एक जहरीला तीर लगा हो, तो क्या वो पहले ये पूछेगा कि तीर किसने चलाया? वह किस जाति का है? धनुष किस लकड़ी का है? या वो पहले अपना इलाज कराएगा? बुद्ध के लिए दुख वो तीर था और ईश्वर की खोज उन फिजूल के सवालों जैसी थी। उनका कहना था कि पहले दुख को खत्म करने का रास्ता निर्वाणा ढूंढो, न कि दुनिया के बनाने वाले का पता लगाओ। 3. प्रतीत्य समुत्पाद, लॉ ऑफ कॉजालिटी। बुद्ध ने किसी परम शक्ति या क्रिएटर के बजाय कारण कार्य, कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पर जोर दिया। इसे उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद कहा, यानी हर चीज किसी दूसरी चीज के कारण पैदा होती है। अगर बीज है तभी पौधा होगा, अगर तृष्णा डिजायर है तभी दुख होगा। इसके लिए किसी बाहरी ईश्वर की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मांड का अपना विज्ञान, लॉ ऑफ नेचर है। 4. अप दीपो भव, बी योर ओन लाइट। बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि उन्होंने किसी बाहरी देवता पर निर्भर होने के बजाय खुद पर निर्भर होने को कहा। उन्होंने कहा कि आपकी मुक्ति आपके अपने कर्मों से होगी, किसी प्रार्थना या यज्ञ से नहीं। उन्होंने मनुष्य की चेतना, कॉन्शियसनेस को ही सर्वोच्च माना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ाव। आज के दौर में बुद्ध के इस विचार को अक्सर साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को विश्वास, फेथ से हटाकर अनुभव, एक्सपीरियंस और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट पर आधारित बनाया। वे कहते थे, मेरी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कही है, बल्कि उसे खुद पर परख कर देखो। संक्षेप में, बुद्ध के लिए ईश्वर एक ऐसा रहस्य था जो इंसान को जीवन की असल समस्याओं से भटकाता है। उन्होंने बाहर किसी भगवान को खोजने के बजाय अंदर अपनी चेतना को जगाने, एनलाइटनमेंट को ही असली धर्म माना।